विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्रों के प्रति हो रही अनदेखी और इस प्रदेश की व केंद्र सरकार की इस विश्वविद्यालय को लेकर हो रही अनदेखी को लेकर ये प्रेस वार्ता की। हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद पिछले 12 दिनों से इस कैंपस के छात्रों को मूलभूत सुविधाएं दिलवाने के लिए एक आंदोलन कर रही है। वो मूलभूत सुविधाएं क्या हैं ये भी जानने की आवश्यकता है। इस कैंपस के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। फोटोग्राफी का कोर्स चल रहा है, एक भी कैमरा नहीं है। बी वॉक का कोर्स चल रहा है, छात्रों को कंप्यूटर तक नहीं है। साइंस के ऐसे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। 6 कोर्सेज के अंदर मात्र 2 कोर्सेज के अंदर ही आप छात्रों को लैब दे रहे हैं, बाकी 4 साइंसेज के कोर्सेज के अंदर आप छात्रों को लैब ही नहीं दे पा रहे। ऐसी पढ़ाई इस विश्वविद्यालय के अंदर हो रही है। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, वहाँ छात्रों को बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की छात्रों को सुविधाओं का अभाव इस कैंपस के अंदर है। वो छात्र जो एक सपने लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है, उन सपनों को तोड़कर उसको मानसिक पीड़ा देने का कार्य इस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उन छात्रों को सुविधाएं दिलवाने के लिए ये हमारा आंदोलन चला है और काफी लंबे समय से इस कैंपस को स्थायी परिसर की मांग हम उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक चाहे वो यहाँ के स्थानीय नेता हो, चाहे वो प्रदेश की सरकारें रही हो, चाहे वो कांग्रेस की, चाहे वो भाजपा की, उन सभी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रशासन की छात्रों के प्रति जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, उसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी निंदा कम है। इन सभी मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन चला है और आने वाले समय में हमारी यह लड़ाई निर्णायक लड़ाई साबित होगी, ऐसा विश्वास विद्यार्थी परिषद को है। रजिस्ट्रार को दे दी गई, तो उस टाइम जो जवाबदेही थी वो रजिस्ट्रार की थी। और आप एक बात का ध्यान रखिए, उस समय जो 2 तारीख तक अशांति का हवाला देकर कैंपस बंद किया, वो किसने किया? रजिस्ट्रार ने किया ना। तो वो निर्णय के लिए कुछ नॉर्म्स है, उन नॉर्म्स को फुलफिल कीजिए। आप उसके आधार पर रजिस्ट्रार को तैनात कीजिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को परमानेंट आप चार्ज नहीं दे सकते। कितने लंबे समय से वो छात्रों के बीच में रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये हम कह रहे हैं दोबारा फिर से आएगी। अभी दोबारा फिर से कुछ दिनों में हम आपके बीच प्रेस वार्ता करेंगे और पूरे तथ्यों के साथ हम आपको खुलासा भी करेंगे कि इस रजिस्ट्रार की कैसे कैसे अयोग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए इसको ऐसा कार्यभार सौंपा गया है। इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई आप? मान्यवर महोदय, ये कुलपति का भी कार्यालय है, रजिस्ट्रार साहब भी यहाँ बैठते हैं। हम तो घेराव करने के लिए तैयार है। हम तो रात को भी यहाँ हैं। जैसे आप बोला कि कुलपति जो अपने आवास में है जी, जैसे आप ये है कि जो यहाँ के रजिस्ट्रार का चार्ज जो रजिस्ट्रार के पास दिया है, अगर उनके पास चार्ज भी दिया है फिर भी वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहा है। ये हमारा मुद्दा है कि यदि आपके पास चार्ज है तो आप कम से कम अपनी जिम्मेवारी को निभे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, ये रजिस्ट्रार नहीं है। इस बात को आप क्लियर कीजिए। एबीवीपी की कोई जांच एजेंसी बैठती है इसको लेकर के? एबीवीपी की कोई जांच एजेंसी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इस देश का जांच कर सकता है, आपको भी अधिकार है, आप भी जांच कीजिए। आप बोलिए, हम तो तैयार है जी। चलो।